हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज़ होने वाले कुछ रूल्स जिनकी हेल्प से हम लोग ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किन दो प्लेसेस पर देना है, कहाँ कहाँ उनको ऐड करना है, कहाँ लैश करना है या उनको कहाँ शो करना है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जनरली सभी ट्रांजैक्शंस एटलीस्ट दो आइटम को डिफेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं जहां पर एक ट्रांजैक्शन का मोर देन 2 आइटम्स पर इफेक्ट आता है। वैसे तो सभी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट 2 आइटम्स में आता है, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांजैक्शन तो एक रहेगा, लेकिन वो 3 अकाउंट को अफेक्टेड करेगा। उनमें से सबसे पहला आ रहा है सेल ऑफ गुड्स। जब भी कोई बिजनेसमैन गुड सेल करता है तो गुड सेल के साथ कुछ चीज़ें जो कंपलसरी हैं, समथिंग कम्स इन, समथिंग गोज आउट, प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी हम गुड सेल करेंगे तो या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन में हमारे पास 2 तरह की प्राइसेस होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों गिवन है, इट मीन्स या तो उस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग नहीं दे रखी है, मीन्स उस केस में प्रॉफिट और लॉस का एलिमेंट उसमें नहीं। तो जैसे हमारे पास ट्रांजैक्शन है गुड सोल्ड, तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हमें लॉस है, और अगर हमारी सेल प्राइस ज़्यादा है मीन्स हमें प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो हम उसे कैपिटल में ऐड करेंगे, ऐड इन कैपिटल इन केस ऑफ प्रॉफिट। और अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, मीन्स हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस होगा तो हम कैपिटल में से उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। मतलब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करिए, लॉस होता है तो कैपिटल में से लेस करिए। कितना अमाउंट लेस करना है या कितना अमाउंट ऐड करना है? जितना अमाउंट हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको ऐड करिए, या जितना लॉस हो रहा है उसको कैपिटल में से लेस करिए। फिर जब गुड सेल करेंगे तो लेस फ्रॉम स्टॉक। जब भी गुड सेल होगा तो व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट। गुड्स गोज आउट मतलब स्टॉक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, स्टॉक को लेस करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम स्टॉक। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में 2 प्राइसेज होती हैं, तो हमें कौन सी प्राइस यूज करनी है, कॉस्ट प्राइस यूज करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ऐड इन कैश। अगर हम लोगों ने जो गुड सेल किया है, अगर वो कैश में सेल किया है तो हम उसे कैश में ऐड करेंगे, और अगर क्रेडिट पे सेल किया है तो उसे हम डेटर्स में ऐड करेंगे। इन केस ऑफ कैश सेल वी विल ऐड इन कैश, इन केस ऑफ क्रेडिट सेल वी विल ऐड इन डेटर्स। कैश सेल होने पर कैश में ऐड किया जाएगा, क्रेडिट सेल होने पर डेटर्स में ऐड किया जाएगा। कौन सी प्राइस से ऐड किया जाएगा, सेलिंग प्राइस से। तो क्वेश्चन में आपको जनरली 2 प्राइसेस गिवन होगी, वन इज कॉस्ट प्राइस, अनदर इज सेलिंग प्राइस। डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करें, लॉस होता है तो कैपिटल में से लेस करें। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आपको निकालना है, वही हमारा प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। कभी कभी हम हमारे क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में जितना अमाउंट ड्यू होता है उससे कुछ कम पेमेंट करते हैं। जितना पेमेंट हम उन्हें कम देते हैं वो हमारे लिए बेनिफिट होता है, इनकम होती है, उसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट ड्यू to a creditor is ₹10,000 and we paid only 9,500 in full settlement. In this case 500 is discount received. हमें पे कितना करना था 10,000, लेकिन हमने पे कितना किया है 9,500, तो 500 हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज ए काइंड ऑफ इनकम। अगर किसी आदमी को मेरे को 10,000 रुपीज पे करना है, मैंने उसे पे किया है 9,500, तो 500 जो मेरा कम पेमेंट हुआ है वो मेरे लिए क्या है, बेनिफिट। बेनिफिट मीन्स इनकम है। तो ऐड इन कैपिटल, कैपिटल में ऐड करिए कितना, डिस्काउंट का अमाउंट। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, 500 रुपीज की इनकम हो रही है, तो 500 को कैपिटल में क्या करिएगा,
ऐड करिएगा। पे कितना किया है 9500 लेस फ्रॉम कैश। कैश में से लेस करेंगे, कितना अमाउंट लेस करना है, जितना अमाउंट हमने पे किया है। हमने अमाउंट पे किया है 9500, तो 9500 विल बी लेस फ्रॉम कैश। अब जो हमारा क्रेडिटर है उसमें से आपको दो अमाउंट लेस करने हैं, एक तो जो पे किया है और एक उससे हमें जो डिस्काउंट मिला है। लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, टोटल अमाउंट को लेस करेंगे किससे, क्रेडिटर्स से। कौन सा अमाउंट, एक तो जो पे किया है 9500 और 500 रुपीज का जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, दोनों मिला के टोटल हो गया 10,000। 10,000 विल बी लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो जब भी हम किसी को फुल सेटलमेंट में अमाउंट पे करते हैं और कुछ अमाउंट अगर कम पे किया जाता है, तो जितना अमाउंट हम लोगों ने कम पे किया है, जितना शॉर्ट पे किया है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। और वो डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेसमैन के लिए क्या है, इनकम। तो इनकम को हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, ऐड इन कैपिटल। लेस फ्रॉम कैश, कैश में से कितना लेस करना है, जितना आपने पे किया है, और टोटल अमाउंट को लेस करना है किसमें से, क्रेडिटर्स में से। तो ड्यू कितना था 10,000, पे कितना कर रहे हैं 9500, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो रहा है 500 रुपीज। कम टू द थर्ड स्पेशल ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट। हमको डेटर्स से रिसीव हुआ फुल सेटलमेंट में अमाउंट, मीन्स जितना पैसा हम डेटर्स से मांगते थे उससे कुछ कम हमें मिला है। जैसे पहले डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा था, उसी तरह से इस बार क्या है, डिस्काउंट अलाउड। मीन्स हमारा कोई कस्टमर था, कस्टमर के साथ हमारा अमाउंट ड्यू कितना था, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज ड्यू था। कस्टमर ने हमको कितना पे किया, फॉर एग्जाम्पल उसने हमें पे किया 4,800 और बोला हिसाब खत्म, अकाउंट क्लियर। इन फुल सेटलमेंट वी रिसीव्ड 4,800, अमाउंट ड्यू वाज रुपीज 5,000, वी रिसीव्ड 4,800, देन डिस्काउंट इज 200 rupees. This 200 is a kind of loss for the business, क्योंकि हमें मिलना कितना चाहिए था उस आदमी से 5,000, अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है 4,800, कितना शॉर्टेज है 200। मतलब जितना पैसा ड्यू है अगर वो पूरा मिल जाए तब तो कोई लॉस नहीं, लेकिन कुछ कम मिला, जितना अमाउंट हमें कम मिला है वो हमारे लिए क्या है, लॉस। तो हमारा लॉस कितना है 200 रुपीज का। तो दिस 200 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल। कितना, डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट कितना है 200। नेक्स्ट, ऐड इन कैश। हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन, दैट्स व्हाई ऐड इन कैश। कैश में ऐड कितना करेंगे, जितना पैसा हमें रिसीव हुआ है, रिसीव कितना हुआ 4,800। थर्ड पार्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स। आपको इसे डेटर्स में से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। जितना डेटर्स का अमाउंट ड्यू है उसमें से जितना पैसा हमें मिला है कैश एज वेल एज डिस्काउंट, दोनों का टोटल करें और वो पूरा अमाउंट किसमें से लेस करें, लेस फ्रॉम डेटर्स। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट। तो हमेशा क्या चेक करें, कितना ड्यू था, सेटलमेंट में कितना मिला, जितना पैसा हमें कम मिल रहा है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। उसे हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। डिस्काउंट अलाउड इज ए काइंड ऑफ लॉस फॉर द बिजनेस, सो लेस फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल में से लेस करेंगे, जितना पैसा हमको कैश रिसीव हो जाएगा उसे हम कैश में ऐड कर देंगे और फुल अमाउंट, इन दोनों अमाउंट का सम क्या करेंगे, डेटर्स में से लेस करेंगे। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट। अब हम लोग जो ट्रांजेक्शन देखने वाले हैं, दीज आर एडजस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज में कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज देखी थी, उन एडजस्टमेंट एंट्रीज का ही क्या आ रहा है, एडजस्टमेंट का जो ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो इन्हें आप लोगों को क्या करना है, याद करना है, लर्न करना है कि एडजस्टमेंट को अकाउंटिंग इक्वेशन में किन किन जगह पर शो किया जाता है, किन किन जगह पर उसका इफेक्ट दिया जाता है, कौन सा आइटम इनसे अफेक्टेड होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, या दूसरा नाम इसका है अनपेड एक्सपेंसेज, या इसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस ड्यू।
इन सब का बेसिक मीनिंग सेम है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर, ऐसे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं लेकिन ईयर के एंड होने तक हमने उनका पेमेंट नहीं किया है, उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को शो करने का तरीका क्या है? ऑलवेज लेस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। लर्न करना है लेस फ्रॉम कैपिटल एंड शोन इन लाइबिलिटीज। और कहां शो करेंगे? लाइबिलिटीज में शो करेंगे। लाइबिलिटीज में आपको एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के नाम से एक नया कॉलम बनाइएगा, सेपरेट कॉलम बनाइएगा क्रेडिटर्स के पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के नाम से। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का दो आइटम्स पे कहां इफेक्ट आएगा? पहला लेस फ्रॉम कैपिटल, दूसरा शोन इन लाइबिलिटीज इन अ सेपरेट कॉलम। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज का मीनिंग क्या हुआ? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, दोज एक्सपेंसेज विच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड मतलब एडवांस में पे कर देना। एडवांस में पे करने वाले एक्सपेंसेज को दो जगह किन किन जगहों पर शो किया जाएगा? सबसे पहले लेस फ्रॉम कैश, कैश में से लेस करेंगे। दूसरा शोन इन असेट्स। अब जो भी शोन आ रहा है, शोन का मतलब क्या है? आपको एसेट्स में एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा, नया कॉलम ड्रॉ करना होगा। किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंसेज के नाम से। प्रीपेड एक्सपेंसेज को किन किन आइटम्स के साथ अफेक्ट दिया जाएगा? पहला कैश में से लेस किया जाएगा, दूसरा शोन इन असेट्स, असेट्स में शो करेंगे सेपरेट कॉलम में और कैश में से लेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अक्रूड इनकम और वी कैन से इनकम ड्यू। ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है लेकिन हमें इनकम रिसीव नहीं हुई है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। दोज इनकम विच वी हैव अर्न बट नॉट रिसीव। जैसे एक्सपेंसेज इनकर्ड हो जाते हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं किया है, सेम पैटर्न से इनकम ड्यू हो गई है लेकिन हमको इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई है, उसे हम लोग अक्रूड इनकम कहते हैं। अक्रूड इनकम को कैपिटल में ऐड किया जाएगा, ऐड इन कैपिटल एंड शोन इन एसेट्स इन अ न्यू कॉलम। असेट्स में शो किया जाएगा, एक नया कॉलम बनाया जाएगा, असेट्स में एक सेपरेट कॉलम में शो किया जाएगा अक्रूड इनकम को। नेक्स्ट है हमारे पास अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मींस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी इनकम जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है लेकिन हमको वो इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, उसे हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। अनअर्न्ड इनकम को शो करने का तरीका क्या है? ऐड इन कैश। अनअर्न्ड इनकम का हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल जाती है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है उसे हम लोग क्या करेंगे? ऐड इन कैश, कैश में ऐड कर दिया जाएगा। एंड शोन इन लाइबिलिटीज, और कहाँ शो करेंगे? लाइबिलिटीज में शो करेंगे, एक नया कॉलम बना के शो करेंगे। मीन्स अनअर्न्ड इनकम ऐड इन कैश, कैश में ऐड करें और लाइबिलिटीज में शो करेंगे एक नया कॉलम प्रिपेयर करके। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन का पहले मीनिंग, डेप्रिसिएशन हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए। डेप्रिसिएशन मीन्स असेट्स को रेगुलर यूज करने से उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। असेट्स को रेगुलर यूज करने से उनकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है। जितना उनके वैल्यूएशन में डिक्रीमेंट होता है, जितनी उनकी वैल्यू कम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैपिटल में से लेस किया जाता है बिकॉज इट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस। और डेप्रिसिएशन लगाने से आपको डेफिनेशन में क्या बताया? एसेट्स की वैल्यू कम होती है, एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, डिक्रीज होती है। तो जिस एसेट्स पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उसमें से आप उसे क्या करिएगा? लेस करिएगा। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप मशीनरी पर 10% डेप्रिसिएशन लगाइए, तो असेट्स में एक कॉलम में मशीन शो किया हुआ होगा, उस मशीन में से आप लेस क्या कर दीजिए? 10% अमाउंट लेस कर दीजिए।
और उस 10% अमाउंट को कैपिटल में से भी लेस कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को शो करने का कोई इफेक्ट नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं, अगर आप इनको शो करेंगे तो अभी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप इनको शो नहीं करते हैं तो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज नहीं होगी। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें उसे कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐड इन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, दोनों का सिमिलर ट्रीटमेंट है। क्या करना है, ऐड इन कैपिटल और लेस फ्रॉम कैपिटल, मतलब कैपिटल वाले कॉलम में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ऐड करें और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट लेस करें। मतलब सेम अमाउंट ऐड किया जाएगा, सेम अमाउंट लेस किया जाएगा, कि फिर क्या मतलब रहेगा, बट वी हैव टू शो, वी हैव टू प्रेजेंट द ट्रांजेक्शन, ओवरऑल उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये थे आपके कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन। बाकी आपके सारे जनरल या सिंपल ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें आपको कॉम्स इन, गोज आउट, इंक्रीज डिक्रीज के रूल अप्लाई करके अकाउंटिंग इक्वेशन को कंप्लीट करिए। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, दोज आर रिलेटेड टू कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, टोटल एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट रहती है, उन फॉर्मूलों को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया, सम फॉर्मूलाज यूज्ड इन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं जो ऑलरेडी हम जानते हैं, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो हमारी टोटल एसेट्स क्या होती है, जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं और क्लोजिंग कैपिटल, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल एसेट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रॉब्लम, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, लाइबिलिटीज़ एंड सेकेंड इज क्लोजिंग कैपिटल। हर क्वेश्चन में कैपिटल गिवन होगी, बट वो कैपिटल जनरली ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है। अगर हमको ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के कुछ तरीके हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है अगर क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर दी हुई होगी। ओपनिंग कैपिटल में ऐड क्या करिए, कोई भी तरह का रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, और लेस क्या करिए, एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई है, इट मीन्स आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। कई बार ओपनिंग कैपिटल नाम से टर्म नहीं दी हुई रहेगी, क्वेश्चन वाला मेंशन क्या करेगा, बिजनेस स्टार्टेड बाय राकेश, वट एवर द नेम ऑफ पर्सन, बिजनेस स्टार्टेड विद ₹50,000, 60,000, 1 lakh। बिजनेस स्टार्टेड मीन्स दैट कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस स्टार्टिंग में जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमारा क्या कहलाएगा, ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में कोई लोन के बारे में बात करेगा, कभी क्रेडिटर्स के बारे में बात करेगा, दोज आर नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल, उनको हम लाइबिलिटीज़ में कंसीडर करेंगे। हमारी कैपिटल मीन्स जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है और उसमें ऐड क्या करना है, कोई भी तरह की रेवेन्यू और इनकम होती है तो, और लेस क्या करना है, कोई भी तरह के एक्सपेंसेज या लॉसेज होते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने का सबसे इजी प्रोसेस, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा प्लस प्रॉफिट गिवन होंगे। अगर प्रॉफिट गिवन है तो ऐड कर दीजिए, प्रॉफिट नहीं गिवन है तो रेवेन्यू गिवन होगा, एक्सपेंसेस गिवन होगा, उनको एडजस्ट करेंगे तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में जनरली क्या आता है, आउटसाइडर लोन्स आते हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ आती हैं, मतलब ओनर के अलावा जिन जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है वो सारे हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ का दूसरा नाम क्या हो सकता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़।
या फिर हम इसको आउटसाइडर लाइबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी लाइबिलिटीज के फॉर्म में हमें सिर्फ क्रेडिटर्स मिलता है, कभी कभी हमें सिर्फ लोन मिलता है। कभी क्वेश्चन पढ़ने से हमें ऐसा लगेगा ये तो ओपनिंग है। अगर कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है और एंड ऑफ द ईयर तक उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो हमारा ओपनिंग लोन है वही हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग भी लोन हो जाएगा। जो हमारी ओपनिंग लाइबिलिटीज़ हैं वो हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ भी बन जाएगी। तो मतलब लाइबिलिटीज़ में हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंजेस नहीं हो। तो क्रेडिटर्स और लोन को ऐड करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, लाइबिलिटीज़। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें लोन होता ही नहीं है, तो सिर्फ क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स ही हमारे लिए क्या कहलाएंगे, लाइबिलिटीज़ कहलाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें क्रेडिटर्स नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ लोन दिया हुआ होता है, तो वो भी हमारी क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रॉफिट और लॉस। तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर दीजिएगा, लॉस है तो लेस कर दीजिएगा, जैसे भी क्वेश्चन में सिचुएशन है। प्रॉफिट हो तो आप ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दीजिएगा, लॉस हो तो ओपनिंग कैपिटल में से आप इसे लेस कर दीजिएगा। अगर एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो आप ऐड कर दीजिए, ड्राइंग्स हैं, पर्सनल यूजेस की बात हो रही है तो उसे आप लेस कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल। कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन होता है, ओपनिंग कैपिटल भी गिवन होता है, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, ड्राइंग्स भी गिवन है। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो इसीलिए आपको क्या कहा, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देयर आर टोटली 5 आइटम्स, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट और लॉस दोनों में से एक हो सकता है, एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स। इन 5 में से 4 इंफॉर्मेशन हमको गिवन होगी और एक हम फाइंड आउट करेंगे। जनरली क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होता है, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन में हमसे ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करवा सकता है, प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करने का कहा हुआ हो सकता है। जो आपको फाइंड करना हो उसको x मान लीजिए, बाकी सब की वैल्यूज आप पुटअप कर दीजिए। जो मिसिंग है उसको कैलकुलेट करिए। 5 में से 4 आइटम्स आपको गिवन होंगे, आपको 1 आइटम की कैलकुलेशन करनी होगी, मोस्ट प्रोबेबली आइदर क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ कैपिटल। कैपिटल को कभी हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, कभी ओनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। ओनर्स इक्विटी मतलब द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। इंटरनल लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो बिजनेस के इंटरनल है, उसके लिए बिजनेस को आउटसाइडर किसी भी पर्सन को पेमेंट नहीं करना है, उसे हम इंटरनल लाइबिलिटीज कहते हैं। और नेटवर्थ, कभी कभी हम कैपिटल को नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं। अब कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल। तो कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए अलग से कुछ नहीं, जो ओरिजिनली फॉर्मूला है उसी को काम में लीजिए। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्लोजिंग कैपिटल। इन केस ऑफ आपको कभी क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला निकालना है और क्वेश्चन में आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है, तो एसेट्स में से आप क्या लेस करिए, लाइबिलिटीज को लेस करिए, आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो एक ही फॉर्मूले को ट्रांसफ़र करके सेकंड फॉर्मूला और बनाया जा सकता है। ये इस चैप्टर के कंप्लीट फॉर्मूलाज हुए। इसी के साथ ये आपका चैप्टर एंड हुआ।